तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं मनीष सर। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा त्रिकोणमिति क्लास 10th। त्रिकोणमिति में हम लोग फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं प्रश्नावली 8.1 पे, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 8.1 को पढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसके डिस्क्रिप्शन में इसका परिचय यानी इंट्रो वीडियो है, तो इसको देखने से पहले आप इंट्रो वीडियो को एक बार देख लीजिए। नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन देख लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी तो हम इसी में बतेबे करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग को त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग को करना है और देखते हैं हम लोग कैसे इसको बढ़िया तरीके से करते हैं और इसी तरीके से करते हैं। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन मैं आपसे जरूर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखिएगा, पूरा का पूरा वॉच देखिएगा कीजिएगा, ताकि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण 20 समकोण है, क्या त्रिभुज ए बी सी। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। कौन सा त्रिभुज बनाइएगा? समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। तो त्रिभुज ए बी सी, बी मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि कह रहा है कि कोण बी जो है वो समकोण है। तो कोण बी क्या है? समकोण है। जो समकोण होता है उसी को तो 90 डिग्री लिखते हैं। इतनी बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ आया कि त्रिभुज ए बी सी यानी ए बी त्रिभुज में हम लोग त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज पढ़ते हैं भाई? समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं, क्योंकि इंट्रो में मैं सब कुछ बता दिया हूँ कि क्यों पढ़ते हैं। और इसमें जब आपको क्या करना है कि 20 समकोण है, यानी कि बी 90 डिग्री पे लिख देंगे। अब देखते हैं कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि बी सी बराबर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब कौन? इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखिएगा कि क्या आप और आपकी पत्नी, जी हाँ आपसे बात कर रहा हूँ, आप या आपकी पत्नी है या आप या आपके पति, अगर सिर्फ 2 आदमी रहे तो क्या आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है? नहीं ना। 2 पति पत्नी के अलावा 1 बच्चे भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि पति पत्नी तो है, बच्चे ही नहीं है ना। या फिर एक बच्चे हो, माँ हो, पति ना हो तो भी काम नहीं चलेगा। पापा हो और बेटा हो, यानी बच्चा हो और मम्मी ना हो तो भी फैमिली कंप्लीट नहीं होती। फैमिली कंप्लीट करने के लिए 3 चीज़ होना जरूरी है। एक तो पति पत्नी का होना जरूरी है, दूसरा बच्चा होना जरूरी है। तो इसमें देखिएगा 2 चीज़ दे दिया हुआ, तीसरा चीज़ आपको निकालना है, यानी कि पापा सबसे बड़े होते हैं और पापा ही इस घर में नहीं है, यानी कि पापा ही सबसे घर में सबसे मुखिया होते हैं और पापा ही इस घर में नहीं है। तो इनको फाइंड आउट करना है, यानी कि या क्या निकालना है आपको? एच निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, क्या निकालना है? यानी कि कर्ण निकालना है। आई होप कि आपको बात समझ में आया कि आपके पास सबसे घर में सबसे बड़े मेंबर आपके पापा हैं, यानी और उसमें आपकी मम्मी है और आप है, तो तभी ना आपकी फैमिली कंप्लीट होगी। तो 2 चीज़ हैं, तीसरा चीज़ आपको निकालना है। तो कर्ण निकालना है, यानी एच निकालना है। तो मैंने क्या बोला था कि आपको पाइथागोरस प्रमेय से पहले इसको निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसको निकालना है। तो आपको मैंने बोला था कि पाइथागोरस प्रमेय से है ना, प्रमेय से क्या कीजिएगा? पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि आपको क्या निकालना है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में है आपको? बात समझ में आपको? तो कर्ण कितना दिया है आपको? एच स्क्वायर लिख लीजिए। लंब कितना दिया है? अरे लंब किसी को मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, क्योंकि अभी ये नहीं कह रहा है कि कोण ए के कोण सी, कुछ भी लिखिएगा जोड़ना ही है ना। तो देखिएगा अगर हम यहाँ पे लिख ले 24 का स्क्वायर और इसको लिख दे 7 का स्क्वायर कर, अभी कुछ नहीं करना, सिंपल से चलते जाओ। 24 के स्क्वायर का मतलब 24 गुने 24 का 24 गुने 24, 24 गुने 24 जब आप कीजिएगा ना तो हो जाएगा 576। 4 चौका 16 के 7 मिले, 4 दूना 8 1 9 और 4 दूना 8 और 2 दूना 4, यानी कि ये हो जाएगा 6 9 8 17 के 7 उसमें 576। आप ऐसा भी गुना कर सकते हैं तो होगा 576। मैं आपका स्क्वायर रूट बता दूंगा, आप स्क्वायर रूट याद कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति में आपको बहुत आसान हेल्प मिलेगा। तो यानी कि 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। बात समझ में आया? और 7 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 7 गुने 7 7 7 49, आपको याद होगा, ठीक है, 7 7 49। अब इसको अभी भी कुछ मत कीजिए, इसको जोड़ दीजिए। 6 9 6 15 का 5 आया, हाँसी में आया 1 का 8 और 4 12 का 2, हाँसी में आया 1 और 5 6 हो गया। अब आपको क्या कह रहा है? एच स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है, नहीं ना, आपसे पूछ रहा है एच निकालिए। तो एच निकालिए, तो एच में देखिए तो सिर्फ एच अगर हमको रखना है तो ये बच गया 2 पावर, इस पावर को उधर भेज दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए। एक दूसरा साइड है ना शिफ्ट करने के लिए, इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो ये जो 625 होता है ना, 625 आपको 25 का स्क्वायर रूट होता है। कितना होता है? 25 का स्क्वायर रूट होता है। आप देखिएगा कैसे निकालिएगा इसको।
आपको निकालने का मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ ना। कहीं भी किसी भी संख्या के लास्ट में क्या हो, 5 हो, क्या हो, 5 हो। तो अगर 5 हो तो 5 लिख दीजिए, और इसमें से 2 संख्या को हटा दीजिए, 2 संख्या को हटा दीजिए, क्या बचा है भाई, 6। 6 देखिएगा कि 2 का स्क्वायर या फिर 3 के स्क्वायर के आसपास में है। अगर 2 का स्क्वायर करें तो 4, 3 का स्क्वायर करें तो 9, तो 9 तो होगा नहीं, क्या होगा, 2, यानी कि 2 यहाँ लिख देंगे। या फिर अगर इस तरीके से आपको नहीं निकल पा रहा है तो कोई बात नहीं, यानी कि 625 को आप ऐसे तोड़ लीजिए। 5 है लास्ट में तो 5 से कटेगा तो 5 से कम 5, इसमें 1 गया तो 5 12 हो गया, तो 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से काटेगा तो 5 दूना 10 आया, फिर इसमें 2 गया तो 50 25, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से 5 से कम 5। ऐसा भी आप तोड़ सकते हैं। अगर नहीं आता है तो इसे भी कर सकते हैं। 625 को आप 5 से भाग कर लीजिए, 5 से कम 5 आया 2, 1 आया 2 तो 5 दूना 10 आ गया, ठीक है। तो फिर 2 आया 50 25 आ गया, ठीक है। तो आप इसको फिर इस वाली चीज़ को नीचे ला के लिखिए, फिर वही डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपको काट लीजिएगा, ठीक है। आपको लेकिन इतना तो आपको आता ही होगा, कोई बात नहीं। तो आपका एच कितना निकल के आ गया बाबू, 25। देखिए तो पापा सबसे बड़े आ गए, लेकिन सबसे बड़े हुए कि नहीं हुए। अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया ये देखना है। यहाँ पे एक देखिएगा, यहाँ पे अगर ऐसा दिया हो कॉमा तो यानी कि सेपरेट अलग अलग कर रहा है। अगर डॉट दिया हो त्रिकोणमिति में तो समझ लिए कह रहा है कि आपको गुना करो, क्या करो, गुना करो, यानी कि गुना है। अगर किसी मान लीजिए साइन थीटा डॉट कॉट थीटा कॉस थीटा कर दे दी तो समझ लीजिए कह रहा है कि इसको गुना करो। अगर कॉमा दे दिया, जैसे मान लीजिए साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, यानी कि दोनों को अलग अलग किया हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में है आपको। तो यहाँ पे देखिएगा साइन के साथ क्या दिया है, कॉमा दिया हुआ है, तो साइन ए और हम एक और लिख देते हैं कॉस ए, अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको मैंने क्या बताया था कि लड़का देखिए कहाँ पे है, किसके कोण के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में ये बात कर रहा है। देखिएगा लड़का कह रहा है कि साइन ए, यानी कि किस कोण के बारे में बात कर रहा है, ए के बारे में बात कर रहा है। अब ए के बारे में बात कर रहा है, जिसके बारे में बात कर रहा है उसके सामने देखिए, उसके सामने क्या है, BC, ये वाली लाइन है ना BC, यानी लिख दीजिए BC, ठीक। उसके बाद देखिएगा किस पे है ना सॉरी, यानी कि देखिएगा उसके सामने क्या है, BC, तो BC जो उसके सामने है ना वही उसका लंब है। जो हमारे सामने खड़ा है वही ना हमें लंबा खड़ा है ना, लंबा है, यानी वही हमारा लंब हुआ है। जो हमारे सामने खड़ा है वो हमारा लंब है, सिंपल। जिस पे खड़े हैं वो हमारा क्या है, आधार है। जिस पे खड़े हैं उसका है, अरे खड़ा होने का आधार क्या है, मेरा फर्श ये तो है, आसमान में थोड़ी लटके हैं, आसमान में लटके नहीं ना। जिस पे खड़े हैं वही मेरा आधार है। जो मेरे सामने खड़ा है, जैसे ये मेरा सामने खड़ा है तो ये मेरा क्या है, लंब है। तो इसके सामने क्या खड़ा है, लंब, ये हो जाएगा। जब ये लंब होगा तो जिस पे ये खड़ा था वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और बाकी जो है बचेगा ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछा जाएगा साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू मैं आप यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा, साइन थीटा है ना, कॉस थीटा, थीटा का मतलब मैं बताऊँ, थीटा का मतलब कुछ भी हो सकता है, थीटा का मतलब कुछ भी, ए भी हो सकता है थीटा की जगह पे, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 40, कुछ भी। ये थीटा का क्या एक आधार बनाया गया है कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा और क्या है, टैन थीटा। बात समझ रहे हैं। साइन थीटा पर क्या होता है, P/H, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, टैन थीटा बराबर होता है P/B, है ना, P/B। अब बात समझिएगा, इसका उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक होता है, क्या होता है कॉसेक, तो क्या होता है कॉसेक थीटा बराबर H/P, है ना। इसका होता है सेक, सेक थीटा बराबर होता है H/B। इसका होता है कॉट, क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है B/P, ठीक है ना, B/P, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है P/H, तो P/H लिख दीजिए। अब इसमें देखिएगा आप, ठीक है ना, आप यहाँ देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा P/H क्या लिखेंगे, P, यानी आप ये काम कीजिए ना, इसको लिख लीजिए, कहीं सेपरेट कर लीजिए। लंब, लंब यानी कि P कितना है भाई 7, इसका कितना हो जाएगा, आधार कितना है, आधार है आपके पास 24, और कर्ण कितना है, कर्ण मतलब क्या है 25, कर्ण मतलब H, आधार मतलब B, देखिए कितना कितना उसको लिखिए। अब इसके केस में, किसके केस में भाई, ए के केस में, अभी ये है, ठीक है। तो चलिएगा मैं बताऊँ, साइन ए यानी कि P/H, P कितना देखे तो 7 है, H कितना है 25 है, बन गया आपका। कॉस ए, तो कॉस ए बराबर देखिए तो क्या होता है B/H, क्या होता है B/H,
तो B/H लिख लीजिए यहाँ पे। और B का वैल्यू देखिए तो इसमें कितना है, B का वैल्यू कितना है 24 लिख लीजिए। और H का वैल्यू कितनी है 25, तो 24/25। एक तो क्वेश्चन हमारा आंसर निकल के आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन C, अब देखिएगा इसमें पलट दिया क्या, साइन C और क्या कर दिया कॉस C। आप देखिएगा अब इसी केस में, इस C के केस में क्या हो जाएगा, C के केस में यानी कि लड़का अब इस लड़का जो है C पे बैठा है, किस पे बैठा है, C पे, है ना, C पे बैठा है, लड़का यहाँ पे बैठा है, यानी कि यहाँ पे खड़े थे। इसके सामने देखिए क्या है, लंब है, लंब कितना है 24। तो C के केस में अब देखिए ये सब बदल जाएंगे, C के केस में क्या हो जाएंगे, ये बदल जाएंगे। C के केस में देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C लिखते हैं, C के केस में क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा 24 और आधार कितना हो जाएगा 7। और कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, याद रखिएगा कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो यहाँ देखिएगा साइन C बराबर भी वही चीज़ होगा P/H, लेकिन अब क्या होगा, वैल्यू बदल गया P का वैल्यू कितना आ गया 24, क्या हो गया 24, है ना, और H कितना है 25, तो 25। सिंपल, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे इस cos थीटा बराबर क्या होता है B/H। तो B देखिएगा इसमें कौन सा है, 7 लिख देंगे, और H कितना है 25 है, तो 25 लिख देंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा आपको इतनी एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये लंबी तो वीडियो तो थोड़ा सा लंबी हुई होगी, ये मान सकते हैं हम, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं एक एक चीज़ सब समझाया हूँ। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब